नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की सॉवरेन पावर की। भारत की सॉवरेन पावर का मतलब है मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी है तो क्या क्या मुमकिन है, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मोदी है तो क्या कनाडा में निज्जर की हत्या मुमकिन है, मोदी है तो क्या पाकिस्तान के अंदर आतंकियों की हत्या मुमकिन है, और मोदी है तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर भारत विरोधी शक्तियों को निपटाइज करना, उनको ख़त्म करना, उनको निपटाना, या फिर उनके ऊपर बड़े एक्शन होना मुमकिन है कि नहीं है। आज ऐसी ही एक और घटना सामने आई। भारत में तो उसका महिमा मंडन हो रहा है, और हो सकता है कि कुछ समय बाद ये भी कहा जाने लगा कि नुसरत जहां की तरह ही तो निर्दोष था। जैसे बाटला हाउस इनकाउंटर, वो तो किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार था, और ये नुसरत जहां जैसे लोग बड़े, मतलब ये तो फंडामेंटल राइट वाले लोग हैं, इनको गलत तरीके से मारा गया, ये कहा जा सकता है। ये भी भारत में होता रहा है कि पाकिस्तान के जो आतंकी भारत में मारे गए या फिर पाकिस्तान में मारे गए, वो बेचारे थे, उनके परिवारों का क्या दोष था। उनके परिवारों को भारत सरकार कॉम्पनसेशन देने की बात करती रही है। भारत सरकार से मतलब आज की भारत सरकार नहीं, इससे पूर्ववर्ती सरकारें ऐसा सोचती रही कि भाई हम वहां पेमेंट करें। लेकिन सही बात क्या है, क्या आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि हमजा बुरहान पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था? ये मामला आज हुआ है पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अल बदर और जैश-ए मोहम्मद संगठन के साथ जुड़ा हुआ 2019 में पुलवामा हमले का मुख्य रणनीतिकार और एनआईए का मुख्य आरोपी हमजा बुरहान, जिसको भारत बहुत दिनों से ढूंढ रहा है। उसके बाकी 7-8 साथी भारत में मारे गए, इसमें कोई शक नहीं। भारत में पुलवामा हमले के बाद चारों ओर से घेर लिया गया था। पुलवामा हमले के बाद हमने स्ट्राइक भी पाकिस्तान पर करी, पाकिस्तान में सीधे हमले भी किए, और उसके बाद भी हम इसको पकड़ नहीं पाए थे। आज जो बात आ रही है सामने, वो ये आ रही है कि ये तो एक प्रोफेसर था, मेडिकल कॉलेज का वो था, और मास्टरमाइंड तो था ही, और मेडिकल कॉलेज का ये प्रिंसिपल था भाई पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, मुजफ्फराबाद के अंदर का बड़ा सरगना था। आज मुजफ्फराबाद पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इसकी अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। अब अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी, इसमें भारत को क्या मालूम? भारत का तो दुश्मन था, हमें तो सिर्फ उसकी मृत्यु की कामना थी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मारे या कोई और मारे, लेकिन मरा तो सही। इसलिए ही जम्मू एंड कश्मीर में भारत सरकार ने उस समय 370 खत्म किया था, भारत सरकार ने 35 कैपिटल ए खत्म किया था, और इसी उम्मीद में कि एक दिन हम यहां का आतंकवाद खत्म कर देंगे। आतंकवाद भारत के अंदर, पाक जम्मू और कश्मीर के अंदर, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के अंदर, या कहीं भी आतंकी मिल रहा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस नो डाउट बहुत बेस्ट इस समय परफॉर्मेंस कर रही हैं। जो बंदूक दिखाकर खड़ा होता दिखाई देता है वो 2-4 दिन में नहीं मिलता है। लेकिन अगर वो पाकिस्तान चला जाए तो अब ये कहना भाई देखो ठीक है कि नहीं है, लेकिन ये गुपचुप करना शुरू कर दिया है कि इसकी हत्या, हमजा बुरहान की जो हत्या हुई है, वो भारत सरकार की तरफ से कुछ बड़ा खेल हुआ है, और भारत सरकार उसको चूंकि भारत में ला नहीं सकती थी, पाकिस्तान उसको दिखा नहीं पा रहा था, वो वहाँ एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था, एक डॉक्टर था, इसलिए उसका हम कुछ कर नहीं सकते। इंटरनेशनली भी ये बताया जाता भाई ये डॉक्टर था। डॉक्टर मॉड्यूल तो हमने दिल्ली में देखा ही है, डॉक्टर मॉड्यूल हमने दिल्ली के लाल किले हमले में देखा, अल्फरा यूनिवर्सिटी और फला यूनिवर्सिटी, ये तमाम तरह के प्रोफेसर जो कि मॉड्यूल में, मतलब डॉक्टर मॉड्यूल है या इंजीनियर मॉड्यूल है, बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि अगर पढ़ा लिखा मुसलमान हो तो वो आतंकी नहीं हो पाएगा बेरोजगारी की वजह से। ये सब बहुत पढ़े लिखे थे, यहाँ तक कि अलकायदा का प्रमुख भी बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सबसे बड़े आतंकी सिद्ध हो रहे हैं आज की तारीख में। इन आतंकियों में ही हमला बुरहान था, जो पुलवामा का मास्टरमाइंड था, आज मारा गया है। भारत में कुछ जश्न जैसा माहौल है। ये कोई पहली घटना तो है नहीं। शाहिद लतीफ, आपको याद होगा, अब लोग कहते हैं कि भाई वहां हो रहा है, कौन कर रहा है? आपको याद होगा अक्टूबर 2023 में शाहिद लतीफ पठानकोट का हैंडलर था और जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था, मारा गया था सियालकोट पाकिस्तान में। भारत ने नहीं किया, भारत से क्या लेने देना, सियालकोट पाकिस्तान में मारा गया। परमजीत सिंह पंचवड़, ये KCF
का प्रमुख था, ये लाहौर में ढेर हुआ था। ये आतंकी संगठन खालिस्तान का कमांडो था। भाई वहां मारा गया, हमसे क्या लेने देना। मई 2023 की घटना है। हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्चिंग कमांडर बशीर अहमद पीर इम्तियाज आलम 2023 में पाकिस्तान में मारा गया। अपने को क्या लेने देना। रावलपिंडी में मरा था। आरोप जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के लिए आतंकियों को तैयार करना और उसको उनको भारत में भेजकर और भारत में आतंक मचाना। अदनान अहमद उर्फ हजला अदनान, ये भी दिसंबर 2023 में मारा गया कराची में। ये बड़ा आतंकी था। 2015 के ऊधमपुर बीएसएफ काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। हरदीप सिंह निज्जर केटीएफ प्रमुख। आप सोचिए, जून 2023 में खालिस्तान टाइगर फोर्स का संचालक और भारत में लक्षित हथियारों की साजिश करने वाला कनाडा में मारा गया। रियाज अहमद अबू कासिम, ये दिसंबर 2023 में पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मस्जिद के भीतर रावला कोट में मारा गया और ये लश्कर तैयबा का आदमी था। राजौरी और पुंछ में आतंकी हमलों और घुसपैठ का प्रमुख सूत्रधार था। अवतार सिंह खांडा, आपको याद है ना, ये भी जून 2023 में मारा गया। बर्मिंघम ब्रिटेन में मारा गया। लंदन में भारतीय उच्चायोग में तिरंगा उतारने का आरोपी था। भाई बहुत बड़ा तो नहीं किया था लेकिन मार दिया था। ये बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो कि विदेशों में मारी गई। अब लोग कहते हैं कि मतलब कनाडा सरकार तो इसी चक्कर में चली गई। अब जस्टिन ट्रूडो तो इस चक्कर में बेचारा बर्बाद हो गया। जस्टिन ट्रूडो यही कहता कि भारत जो है वो हमारे इंटरनल मामलों में घुसकर मार रहे हैं। भारत अमेरिका में भी मार रहा, कनाडा में भी मार रहा, पाकिस्तान में भी मार रहा, उधर दूसरे देशों में भी भारत मार रहा। भारत अपने दुश्मनों को बिल्कुल वैसे ही मार रहा जैसे CIA वाले मारते हैं, जैसे रशिया वाले मारते हैं, जैसे मारते हैं इजराइल वाले, वैसे भारत मारने में अब सक्षम है। भारत हमारे इंटरनल मामलों में इंटरवेंशन कर रहा है। आपको याद है ना कि जस्टिन ट्रूडो भारत में आए थे हमारे यहाँ G20 में और बेचारे मतलब अलग थलग अब पड़े थे। यहाँ एक होटल में रुके थे, उनका प्लेन खराब हो गया। भारत सरकार ने एक आदमी भेजा, भाई हमारे प्लेन में चले जाओ। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, हम अपने ही में ले जाएंगे। भारत सरकार के कोई भी मंत्री उनसे मिलने नहीं गया था। कोई भी प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री तो हमारा गले लगने में माहिर है देश भर में, संसार भर में, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी सुध नहीं ली। क्यों? क्योंकि दुश्मन देश के व्यक्ति हो, तुम अगर खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करोगे तो हम तुम्हारा कोई सम्मान नहीं कर सकते। आपको याद है कनाडा के साथ तो हमने एयर सर्विसेज बंद कर दी थी। कनाडा के उच्चायुक्त को कह दिया वापस जाओ। कनाडा के अंदर जो स्टूडेंट हमारे जाते थे उनको बैन कर दिया, उनके पासपोर्ट, मतलब सब कुछ, और सब पैदल हुए। यहां तक कि जस्टिन ट्रूडो को अपना पद छोड़ना पड़ा। कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने, उनको भारत के प्रधानमंत्री के साथ गले मिलना था और फिर उन्होंने आगे कदम बढ़ाए। आप सोच लीजिए, आज मोदी है तो मुमकिन है कौन कर रहा है? परमात्मा भी तो साथ में होगा। जिसका मदद परमात्मा कर रहा हो, जिस देश को ऊपर वाला देख रहा हो, जो पूरे विश्व की धरती को वसुधैव कुटुंबकम मानता हो, ऐसे देश को बचाना ईश्वर की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए ये मर रहे हैं। या फिर मोदी है तो मुमकिन है, संसार में कहीं भी है, लेकिन हो रहा है। अब ये हो रहा है, इसका कौन मास्टरमाइंड है, इसको कौन कर रहा है, इसको कैसे हो रहा है, ये सारे विषय अब आधारहीन है, लेकिन हो तो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं कि हो रहा है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।